नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राजपूत, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि हम खाद, बीज और कीटनाशकों का लाइसेंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज लगते हैं, इसमें लगने वाली शैक्षणिक योग्यताएं कौन-कौन सी होती हैं, इसकी प्रक्रिया और इसमें निर्धारित शुल्क कितनी होती है और साथ ही हमें किस कार्यालय में इसका आवेदन करना पड़ता है, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ जब तक वीडियो खत्म ना हो जाए, क्योंकि आज के वीडियो में जानकारी के साथ साथ आपके लिए ये तीनों तरह के आवेदन जो मैंने बताए हैं, खाद, बीज और कीटनाशक, जो निर्धारित प्रारूप होता है, वीडियो के अंत में मैं बता दूंगा आपको कि ये आपको कैसे मिलेंगे और वो भी निःशुल्क मिलेंगे और इसी वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खाद, बीज और उर्वरक या कोई भी व्यवसाय करने के लिए हमें कुछ दस्तावेज या फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे कि यदि हम कृषि आदानों में विक्रेता बनना चाहते हैं और इसकी दुकान खोलना चाहते हैं, तो हमें इनके लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो कि हमें मध्य प्रदेश में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के माध्यम से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के माध्यम से खाद, बीज और कीटनाशक का लाइसेंस दिया जाता है और इन्हीं के मार्गदर्शन में हमें इसका व्यवसाय करना होता है। तो हम लाइसेंस की प्रक्रिया को चरणबद्ध समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में। पहले हम बीज के लाइसेंस के विषय में चर्चा करते हैं कि इसमें कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगते हैं। बीज का लाइसेंस बनाने के लिए हमें बीज गुण नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत जो निर्धारित प्रपत्र होता है उसमें आवेदन करना होता है। तो उस आवेदन को आपको भरना होगा। अब वो आवेदन कहाँ से प्राप्त होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको आवेदन भी मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त 3 फोटो पासपोर्ट साइज जो कि हाल ही में आपने खिंचवाई हो, दुकान और गोदाम, इसका नजरी नक्शा बटर पेपर पर 3 प्रतियों में आपको तैयार करवाना होगा। अगर आपकी दुकान या गोदाम किराए पर है तो इसका किरायानामा आपको लगेगा। जीएसटी नंबर आपको देना पड़ेगा। चूँकि कोई भी व्यवसाय करना है तो हमें जीएसटी अनिवार्य रूप से बनवाना पड़ता है, जो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से बनवा सकते हैं। आधार कार्ड की छाया प्रति, पैन कार्ड की छाया प्रति, ईमेल आईडी आवश्यक रूप से आवेदन में अंकित करें। साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी आवेदन फॉर्म में अनिवार्य रूप से अंकित करें। बीज का लाइसेंस कोई भी इच्छुक नागरिक बनवा सकता है। जहां पर आप दुकान खोलने जा रहे हैं वहां उस जगह का जनप्रतिनिधि से एनओसी प्राप्त करनी होगी। साथ ही जिस कंपनी का आप बीज विक्रय करेंगे उससे प्रिंसिपल सर्टिफिकेट, जिसको हम पीसी बोलते हैं, आपको संलग्न करना होगा। इसके लिए जो निर्धारित शुल्क है वह 1000 रुपये प्रति लाइसेंस होती है, जो कि शीर्ष लेखा 04-00-00-103-1116 कृषि कार्य एवं अन्य राजस्व प्राप्तियां, इस मद में आपको चालान के माध्यम से बैंक में जमा करना होता है। तो बीज का लाइसेंस यदि आप बनाना चाहते हैं तो आपको इन दस्तावेजों को तैयार करना होगा। अभी हम करते हैं केवल दस्तावेजों की बात। अभी हमने प्रक्रिया के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं उर्वरक में लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में। यदि आप खाद उर्वरक का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसमें लगने वाले दस्तावेज इस प्रकार से हैं। इसका निर्धारित फार्म होता है, आवेदन फार्म होता है, जो कि आपको मैंने बताया है कि इस वीडियो के माध्यम से अंत में मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा मैं लास्ट में ही बताऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है।
3 फोटो की आवश्यकता होती है। दुकान या गोदाम का नक्शा आपको लगता है जो कि बटर पेपर पर बनवाया जाता है। यदि दुकान और गोडाउन आपका किराए पर आपने लिया हुआ है तो आपको किरायानामा की आवश्यकता होती है, जीएसटी नंबर की आवश्यकता होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो कि मैंने बीज वाले लाइसेंस बताए थे, इन सभी की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ अंकित करना चाहूँगा कि अगर आप उर्वरकों का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तो वो योग्यताएं कौन कौन सी है इसके बारे में हम समझेंगे। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में स्नातक या रसायन में कृषि विज्ञान या कृषि विज्ञान में डिप्लोमा या राष्ट्रीय कृषि प्रबंध संस्थान मैनेज हैदराबाद द्वारा जो चलाया जा रहा है देसी डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट या पादप स्वास्थ्य प्रबंधन से प्राप्त इनपुट डीलर्स का प्रमाण पत्र। मैं देसी जो अभी चर्चा कर रहा था कि इसमें योग्यता है, तो यदि आपके पास में बीएससी एग्रीकल्चर या जो बताई गई अर्हताएं नहीं हैं तो साथियों आप देसी का कोर्स कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दूंगा और आप वहां से देख सकते हैं। इस पे हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। तो जो हमारे किसान भाई हैं और केवल 10वीं पास हैं तो वो इस कोर्स को कर सकते हैं। इवन मैं पास नहीं कहूँगा, केवल 10वीं की मार्कशीट है, फेल भी हूँ लेकिन मार्कशीट हो तो भी वो इस कोर्स को कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हम कहाँ पे आवेदन कर सकते हैं मैंने सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई गई हैं। शैक्षणिक योग्यताओं के अलावा हमें जो है ओ सर्टिफिकेट जिसको हम स्रोत प्रमाण पत्र बोलते हैं वो हमें थोक विक्रेता से मिल जाता है, तो इसकी भी हमें आवश्यकता होती है। और उर्वरक या खाद के क्षेत्र में हमें 2 तरह के लाइसेंस मिलते हैं, एक थोक विक्रेता हेतु और एक फुटकर विक्रेता हेतु। तो जो थोक विक्रेता की फीस है वो 2250 रुपये है और फुटकर विक्रेता की जो फीस है वो 1250 रुपये है। तो जो निर्धारित शुल्क है इसको हम उर्वरक हेतु लेखा शीर्ष 0401-00-105-11-16 कृषि कार्य एवं अन्य राजस्व प्राप्तियों में चालान के माध्यम से बैंक में जमा कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से बीज और उर्वरक के लिए हमने अलग अलग आवेदन फॉर्म निर्धारित प्रारूप में होते हैं ये हमने समझा और ये हम वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे, वो मैं अंत में बताऊंगा। इसी प्रकार से कीटनाशक के लिए जो लगने वाला आवेदन फॉर्म है वो भी वीडियो के माध्यम से मैं अंत में बता दूंगा। वो आप वहीं से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके आप भर करके आवेदन कर सकते हैं। जो भी संबंधित कार्यालय हैं वो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो कीटनाशक लाइसेंस बनवाने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो आवेदन फॉर्म है निर्धारित प्रारूप में, 3 फोटो है, गोदाम और दुकान का नजरी नक्शा बटर पेपर पर, यदि दुकान या गोदाम आपने किराए पर लिया है तो किरायानामा, जीएसटी नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको अनिवार्य रूप से अंकित करना है। अब इसमें भी योग्यताओं की आवश्यकता होती है। शैक्षणिक योग्यताओं के बिना हम कीटनाशकों का भी लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं। इसके लिए जो लगने वाली शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो इस प्रकार से हैं, कृषि विज्ञान या जैव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या जीवन रसायन या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान, इसमें स्नातक। यदि इनमें से आपके पास कोई नहीं है तो फिर आप 10वीं पास हैं या फेल हैं तो आप देसी का कोर्स कर लीजिए जो कि मैनेज हैदराबाद द्वारा कराया जाता है, वो आपके ज़िले में भी संचालित होगा। और इस कोर्स को हम कैसे कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दी गई है, आप वहां जा कर के विजिट करिए, देखिए और इस कोर्स को आसानी से समझिए। कीटनाशक के क्षेत्र में हमें पीसी या प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है जो कि कंपनियों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। जिस कंपनी का आप कीटनाशक विक्रय करना चाहते हैं
उनके माध्यम से आपको प्रिंसिपल सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। कीटनाशक के लाइसेंस के लिए जो निर्धारित शुल्क है वो 500 रुपये प्रति पीसी होती है, या फिर आप बहुत सारी कंपनियों के कीटनाशक या बेचना चाहेंगे तो उसके लिए आपको 7,500 एक मुश्त राशि आप जमा कर सकते हैं, जो कि लेखा सीड्स 0401-00-107-1116 कृषि कार्य एवं अन्य राजस्व प्राप्तियों में चालान के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। साथियों, ये तीनों लाइसेंस के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज थे। अब हम प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। प्रक्रिया के बारे में समझने के पहले मैं आप एक चीज़ को बता देना चाहूँगा कि जो निर्धारित प्रक्रिया है, अगर उसमें आप अपने स्तर से थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपका लाइसेंस जल्दी बन जाएगा। वो किस तरह की मेहनत होगी मैं आपको जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके बाद में वीडियो में आगे बताऊँगा। प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले जो बताए गए दस्तावेज इनको तैयार करना है, और तैयार कर के जो आपके नज़दीकी लोक सेवा केंद्र है वहाँ पर आप इसको ऑनलाइन दर्ज कराएंगे। जब आपका ऑनलाइन आवेदन दर्ज हो जाएगा तो लोक सेवा केंद्र का जो प्रभारी हैं उनके डिजिटल हस्ताक्षर इस आवेदन फॉर्म पे लग जाएंगे। लोक सेवा केंद्र के प्रभारी द्वारा आवेदन प्राप्त करते समय आपसे आवश्यक रूप से ईमेल और मोबाइल नंबर अंकित कराया जाएगा, और ऑनलाइन आवेदन प्रिंट निकाल करके आपके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। आपका आवेदन जब ऑनलाइन हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर से इसकी एक पावती जनरेट होगी, और इस पावती पर आपके जो आवेदन के निराकरण की तारीख है वो भी अंकित होगी और पावती आपको दी जाएगी। जैसे ही लोक सेवा केंद्र के प्रभारी द्वारा आवेदन की पावती ऑनलाइन जमा होगी तो आपका आवेदन संबंधित अधिकारी अर्थात उप संचालक कृषि जो जिले में आपका लाइसेंस अथॉरिटी होते हैं उनके अकाउंट में ऑनलाइन प्रदर्शित होने लगेगी, जिनके द्वारा समय अवधि में आपके प्रकरण पर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारी के पास जब आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हो जाएंगे तो वह बीज, उर्वरक और कीटनाशक निरीक्षक जिसका भी आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उनके जो निरीक्षक हैं उनके माध्यम से आपका नक्शा और जो आवेदन फॉर्म है वो दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवाएंगे, और जो संबंधित अधिकारी या निरीक्षक है वो आवेदन पत्र में दी गई जानकारी और नक्शा जो भी आपके नए दस्तावेज लगाए हैं उनको सत्यापित करके उप संचालक कृषि जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनको उपलब्ध कराएंगे, और आवश्यक जांच उपरांत नियमानुसार आवेदक को लाइसेंस निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये तब करा दिया जाएगा जब आपकी सारी चीज़ें सही होंगी और सत्यापन संबंधित अधिकारी द्वारा आपके फेवर में किया गया हो। तो जैसा मैंने बताया ये तो केवल प्रक्रिया है, लेकिन मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा साथियों, चूँकि हम कोई भी काम करते हैं तो हम परफेक्ट नहीं होते हैं। तो चूँकि हर विकास खंड में हमारे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या उर्वरक, कीट और बीज निरीक्षक बैठे हुए हैं, तो जैसे ही आपकी फाइल तैयार हो जाती है तो एक बार अपने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को उस फाइल को दिखा दें आवेदन ऑनलाइन कराने के पहले, और जब वो संतुष्ट हो जाएं कि आपने आवेदन सही भरा है, और इवन आप उनसे सत्यापन के लिए अनुरोध भी कर सकते हैं कि आप जो है इसका सत्यापन कर लीजिए। अगर वो सत्यापन कर देते हैं तो निश्चित तौर पर ये मानिएगा कि जब आप आवेदन फॉर्म जमा करने लोक सेवा प्रबंधन में जाएंगे या लोक सेवा केंद्र में जाएंगे तब आपका आवेदन ऑलरेडी सत्यापित होगा। तो हमारे जो जिलाधिकारी महोदय जो भी होंगे तो उनको ज़्यादा समय इस चीज़ में नहीं लगेगा कि आपका आवेदन पूर्व से ही सत्यापित है, तो आपका समय सीमा में और जल्दी ही लाइसेंस प्रदाय कर दिया जाएगा। तो ये थी प्रक्रिया खाद, बीज और कीटनाशक लाइसेंस कैसे बनाएं इसके संबंध में जानकारी। जैसा कि मैंने वीडियो में पूर्व में ही बताया था कि इसके आवेदन आपको कहाँ मिलेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। मैंने खाद, बीज और उर्वरक तीनों के लाइसेंस के जो निर्धारित प्रारूप हैं
डाल रखे हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो खाद, बीज और कीटनाशक का लाइसेंस बनवाने की पहली सीढ़ी आप चढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो कमेंट्स कीजिए। मैं चाहूँगा कि आपकी अगर कोई भी क्वेरीज़ हो, और निश्चित तौर पे वीडियो में सभी बातें कवर नहीं हो सकती, तो अगर कोई भी आपकी क्वेरीज़ हो तो बिल्कुल कमेंट्स कीजिए, सुझाव हो तो भी कमेंट्स कीजिए, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और आने वाले समय में मैं कृषि योजनाओं के अलावा तकनीकी पर भी अन्य वीडियो डालेंगे, क्योंकि को 1 महीना हुआ है और आपके प्यार की वजह से इसमें 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और वीडियो की संख्या कम है, लेकिन आने वाले समय में बढ़ेगी और आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।